स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र में। बच्चों, इस प्रश्न पत्र का जो टोटल क्वेश्चन दिए हैं बच्चों को टोटल क्वेश्चन 26 है इसमें, और इसका समय है बच्चों 3 घंटे, और इसमें टोटल पेजों की संख्या बच्चों 8 है, और इसका टोटल जो मार्क्स हैं बच्चों 100 नंबर के हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को हल करें, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में आप इनसे अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो बच्चों, पहला क्वेश्चन बताना, रूस की संसद का क्या नाम है? तो बच्चों, आपको पता है कि रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या बच्चों? रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। इसके बाद है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना। बच्चों, कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो बच्चों, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम है दास कैपिटल। कौन सी बच्चों? दास कैपिटल है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बताना बच्चों, संविधान निर्माण की जो प्रारूपिक समिति थी उसके अध्यक्ष बच्चों थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाला पौधा है। तो बच्चों, आप सबको पता होगा कि जुकाम और खांसी में प्रयुक्त होने वाला जो पौधा है उसका नाम बच्चों तुलसी। तुलसी बच्चों एक एंटीबायोटिक पौधा है, जो जुकाम और खांसी के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी क्षेत्र को किस में शामिल किया है? तो बच्चों, किसी क्षेत्र को शामिल किया प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में ये किसी क्षेत्र आते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं बच्चों क्या है, कर रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? तो बच्चों, आपको याद हो, कर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात ये भारत को जो है 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने भागों बच्चों? 2 बराबर भागों। इसके बाद बच्चों, विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? तो बच्चों, विश्व का सर्वोच्च शिखर है बच्चों माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा, और इसकी लंबाई है बच्चों 8,848 मीटर। कितनी लंबाई है बच्चों? 8,848 मीटर लंबाई है। इसके बच्चों, नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो भारत के बच्चों उत्तरी मैदान में जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं, इनको बच्चों कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है इन हवाओं को। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। 2005 में बच्चों ये नियम लागू हुआ था मनरेगा। इसको बच्चों शॉर्ट में MNREGA के नाम से जाना जाता है मनरेगा को। और बच्चों, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 को लागू हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बच्चों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बच्चों 2000 में लागू की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2000 में लागू की थी। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थी, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बच्चों, नर्मदा नदी जो है अनूपपुर के पास अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, और बच्चों ये मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश की गंगा। बच्चों, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है, और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बच्चों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो बच्चों, भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो बच्चों बुलर झील है। कौन सी झील है बच्चों? बुलर झील। इसको आप नोट डाउन कर लें। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है बच्चों, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कौन सी बच्चों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस तरह बच्चों, ये भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो बच्चों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बच्चों वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है बच्चों? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये बच्चों हमारी प्रेसिडेंट है वर्तमान में भारत की। हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाया जाता है? तो आपको पता होगा हिटलर जो है बच्चों जर्मनी को जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, जर्मनी को। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 सत्य और असत्य बताना बच्चों, ट्रू और फॉल्स है। संसद के बच्चों 2 सदन है, ये बताना आपको सत्य है असत्य। तो संसद के 2 सदन होते हैं बच्चों, एक लोकसभा होता है
और एक राज्यसभा होता है। और राज्यसभा बच्चों उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, तो बच्चों प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये बच्चों असत्य दिया है, रॉन्ग आंसर है। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो बच्चों जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया था बच्चों, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद है सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप में किया जाता है, तो बच्चों सर्पगंधा एक औषधि पौधा है, इसका उपयोग रक्तचाप में किया जाता है, इसलिए बच्चों ये राइट आंसर है। भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से है, तो बच्चों ये भी राइट आंसर है। जो भारत की न्यायपालिका है वो विश्व की सबसे प्रभावी न्यायपालिकाओं में से गिनी जाती है, इसलिए बच्चों ये राइट आंसर है। इसके बाद बच्चों सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में बच्चों पहला है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट का बच्चों राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8,848 मीटर है लगभग बच्चों ये। और इसके बाद दूसरा है बच्चों 5 नदियों का प्रदेश, तो बच्चों 5 नदियों के प्रदेश के नाम से पंजाब जाना जाता है। और अन्नपूर्णा योजना बच्चों जो हुई थी 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई थी, इसका राइट आंसर बच्चों 1 अप्रैल 2000। इसके बाद बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब वयस्क मताधिकार का बच्चों इसके जो है आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है वो मत देने का अधिकार है। तो इस तरह बच्चों हमने प्रश्न हल किए। इसके प्रश्न क्रमांक 5 बच्चों सही जोड़ी को हल किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 थे। भारतीय मरुस्थल के बारे में बताना है, भारतीय मरुस्थल के बारे में जानकारी देनी है बच्चों। और भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं, उनके नाम लिखना है। लुई सोल्वे इस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी रही बच्चों, ये बताना है। और जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, ये भी बताना है। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखना है। और सूदखोर किसे कहते हैं। लोकतंत्र का बच्चों क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी का अर्थ बताना है। और प्रतिनिधिक लोकतंत्र का क्या आशय है, संविधान से क्या आशय है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ बच्चों, और इससे भारत को क्या लाभ हुआ। और मानक समय से आप क्या समझते हैं इसके। तो इस तरह बच्चों हमने ये आप इन प्रश्नों को नोट करें और इनको हल करें बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती जाती है, इसका कारण बताना है। भारतीय मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं लिखना है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेटस को लिखिए। कुलक किसे कहते हैं, इनके बारे में लिखना है बच्चों। 1900 से 1930 की भी रूसी महिला कामगार की स्थिति भी बताना है। वनों का महत्व बताना है बच्चों, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का। इसके बाद है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार 1935 क्या है। और नाज़ी सोच के खास पहलू क्या थे, ये भी लिखना है। लोकतंत्र के बच्चों 4 तर्क लिखना है। और लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 देते निर्वाचन आयोग के कार्य लिखने हैं। और चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन भी करना है। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं लिखना है बच्चों इसमें। और आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य किए जा रहे हैं, इसकी संक्षिप्त सूची बनानी है। भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने से क्या कारण है। और रोजगारी से बेरोजगारी से क्या आशय है बच्चों, और इसकी बेरोजगारी के प्रकार लिखना है। भारत में निर्धनता के कारण लिखना है। और भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये भी आपको बताने हैं। भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करना है। बांगर और खादर मिट्टी में अंतर बताना है बच्चों। और नदी प्रदूषण को समझाइए। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। ओलंप दे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकारों का वर्णन करना है बच्चों इसमें। फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखना है। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से तत्काल परिवर्तन किए, ये भी बताना है। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है। और बच्चों ये दिया आपका इसका कथन दिया है, जिसमें आपको लोकतंत्र है या नहीं इसके बारे में तर्क देना है। इस तरह बच्चों हमने प्रश्न देखे। ये प्रश्न आपकी बच्चों परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों आज हमने जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखा। बच्चों ये प्रश्न पत्र आप वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इन प्रश्न पत्रों को हल करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे नंबरों से स्कोर करें। यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए प्रश्न पत्र के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।